Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with the chapter of chemical control and integration। और हमारे आज के चैप्टर में मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो लोकेशन है जहाँ से ये निकलता है, इस कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियाज से निकलता है, राइट। पेनक्रियाज में कौन सी सेल्स होती हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, ठीक है। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मैंने आपको बताया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। 3000 सेल होती हैं एक आइलेट में, और उसमें से 5 तरीके की सेल होती हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा, डेल्टा, बहुत सारे, राइट। तो उसमें से कौन सी है जो इंसुलिन सिक्रीट करती है? तो वो होती है हमारी बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सेल्स, ये इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हो गई लोकेशन की बात, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द अर्लीस्ट नोन हार्मोन, ठीक है, अर्लीस्ट नोन हार्मोन। तो ये जो है हमारा, ये हमारा अर्लीस्ट नोन हार्मोन है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हो गई थी, और बाकी सारे हार्मोन में से जो पेनक्रियाज से निकलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड देख लेते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट, ओके। बेंटिंग और बेस्ट ने तो वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। अब क्या हुआ बच्चों कि बहुत टाइम पहले जब डायबिटीज का कोई भी क्योर नहीं था, तो बहुत सारे केसेस आने लगे डायबिटीज के। लोगों का शुगर लेवल काफी हाई था, ठीक है। अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बेंटिंग और बेस्ट ने जेम्स कॉलिप की मदद से और मैक्लियोड की मदद से, ठीक है, क्या करा? इंसुलिन को आइसोलेट करा। कहां से आइसोलेट करा? फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ डॉग। वहां से इन्होंने इसको आइसोलेट करा, और उसके बाद ये जो इंसुलिन है वो यूज किया जाने लगा डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो जब भी इसकी डिस्कवरी का जो क्वेश्चन आता है, आप उसमें लिखोगे बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। 1921 में ये डिस्कवरी हुई थी विद द हेल्प ऑफ जेम्स कॉलिप। प्यूरिफिकेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है, प्यूरिफाई किया था उन्होंने उस इंसुलिन को, राइट। तो ये कुछ डिस्कवरी है। अब कुछ और चीजें से रिलेटेड, अब सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कैसा हार्मोन है ये हमारा इंसुलिन? ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों है ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन? क्योंकि ये जो हार्मोन है ये ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करना। नेक्स्ट, ये एक एंटी डायबिटिक फैक्टर भी है, एंटी डायबिटिक फैक्टर। अब ये एंटी डायबिटिक फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसलिए एक एंटी डायबिटिक फैक्टर है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? ओके। कोई भी डाउट आपको मेरे सेशंस में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक और जो पॉइंट है इसकी डिस्कवरी से ही रिलेटेड है। नहीं, उससे पहले मैं आपको केमिकल नेचर बता देती हूँ। तो इसका केमिकल नेचर क्या है बच्चों? केमिकल नेचर में जो है इसका पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है, नेचर इज पॉलीपेप्टाइड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसने दिया था उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर was given by A.F. सेंगर, ठीक है। बेसिकली सेंगर ने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, और उन्होंने देखा कि इंसुलिन के केस में वहां पे 2 तरीके की चेन्स है, मतलब 2 चेन्स है जो कि आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। 2 चेन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, और उसमें से एक चेन फिनाइल एलेनिन की है और दूसरी चेन ग्लाइसिन की है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सर्च करा, और ये डिस्कवरी एएफ सेंगर ने करी, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक और पॉइंट डिस्कवरी से रिलेटेड, लेकिन इसका आंसर आप देंगे मुझे, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन was synthesized by, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, किसने ह्यूमन इंसुलिन सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। ओके, इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, बहुत इजी है, आप गूगल कर लो, पर हाँ इससे आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों ये सबसे पहला हार्मोन है जो कि लैब में बनाया गया और क्रिस्टलाइज किया गया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट इज द फर्स्ट हार्मोन synthesized in lab and crystallized, ठीक है। So the first hormone synthesized in lab and is crystallized also, तो वो है हमारा इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, तो ये इंसुलिन के बारे में मैंने आपको डिस्कवरी बता दी, कैसा हार्मोन है ये बता दिया, कहाँ से निकलता है वो बता दिया। अब टारगेट ऑर्गन क्या है इसके, वर्क कहाँ करता है, कौन से अदर ऑर्गन्स पे वर्क करता है। तो टारगेट ऑर्गन्स हैं हमारे यहाँ पे लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू 3 टारगेट ऑर्गन है। और अभी जस्ट इसके बारे में कुछ डायग्राम से रिलेटेड मैं इसके फंक्शंस आपको बताऊंगी। ओके, तो अभी आप ये नोट कर लीजिए। तो आप बात करते हैं इस इंसुलिन की फंक्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। पहला, रेगुलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा, इट आल्सो मेंटेन होम्योस्टेसिस इन मेटाबॉलिज्म, ये भी मैंने आपको बताया था। तीसरा मेजर रोल है, इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी ये जो इंसुलिन है वो स्टोर करता है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके फंक्शंस जो कि अब मैं और बताने वाली हूँ डिटेल में, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, पेनक्रियाज, लिवर, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो बच्चों सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताती हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, बॉडी में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ये आपको पता ही होगा, बहुत इजी है ये। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। तो पहले तरीके के कंपोनेंट्स हैं खाना खाने के बाद जो आते हैं वो है ग्लूकोज। दूसरे तरीके के कंपोनेंट्स क्या है, अमाइनो एसिड्स। तीसरे तरीके के कंपोनेंट्स क्या है, फैट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में आते हैं जब हम खाना खाते हैं, राइट। तो ये जो है कंपोनेंट्स, इसमें मैंने विटामिन और मिनरल ऐड नहीं करा क्योंकि वो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट नहीं होते, वो किसी ना किसी फंक्शन में हेल्प करते हैं बॉडी में। तो अभी इनकी बात हो रही है। सबसे पहले ग्लूकोज आया बॉडी में और हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज आया बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ठीक है। तो ग्लूकोज यहां से चला गया ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये रहा ग्लूकोज। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहली बार जब हमने खाना खाया, मतलब हमने थोड़ा सा खाना खाया, तो हम में आएगी इंस्टेंट एनर्जी, राइट। हम में आएगी इंस्टेंट एनर्जी। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो पहले, ठीक है, पहले राइस बोल में हमें इंस्टेंट एनर्जी आ गई। भाई मैं बात कर रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, खाना खा के दे रही हूँ, एनर्जी है मेरे अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये इंस्टेंट एनर्जी आ गई, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी बार ये क्या करेगा, अगर आप सेकंड मोल खाते हो राइस का, अब एक्सेस ग्लूकोज आ गया बॉडी में, ये क्या करेगा, इस एक्सेस ग्लूकोज को दे देगा लिवर में स्टोरेज के लिए, ऑब्वियसली। तो ये इस एक्सेस ग्लूकोज को जब लिवर में दे देता है, ये कौन कराता है, ये कराता है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है और ये ब्लड स्ट्रीम में से सारा ग्लूकोज जो है वो लिवर में दे देता है, ठीक है। अब आप खाना ही खाते जा रहे हो, ठीक है, चलो थर्ड बोल भी खा लिया आपने, एक्सेस ग्लूकोज आपके पास आ गया, ओके। अब क्या होगा, बहुत सारा और ग्लूकोज बॉडी में है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, लिवर इस ग्लूकोज को अपने पास सिंगल मॉलिक्यूल में नहीं रखेगा,
ये इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ग्लूकोज सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन में चेन होती है। ओके, तो अब इंसुलिन की मदद से ये लिवर क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। तो सबसे पहला फंक्शन है इस इंसुलिन का, इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला फंक्शन है इट इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, और जो कि यहां हो गया, यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का बढ़ा दिया, इंस्टेंट एनर्जी दे दी, लिवर को भी दे दिया जमा करने के लिए, ये सारी चीजें। दूसरा क्या फंक्शन है, इसको मैं एक बार ठीक कर देती हूँ। दूसरा क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाना। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीज करवाना। अब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बनना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन। ठीक है, कहाँ बनता है ये बनता है लिवर में। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया लिवर में, और सेकेंड ये है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस बनना। तो दो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, मैंने थर्ड राइस बोल के बारे में नहीं बताया था, तो आपने थर्ड राइस बोल भी खा लिया, जैसे तैसे आपको भूख लग रही है। तो क्या होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये लिवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में से लेगा, क्योंकि इंसुलिन फॉरवर्ड करता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा उस इंसुलिन को। अब ये इसको लेगा, उस एक्सेस ग्लूकोज को वो फैट में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अगर आपको याद हो और आपने पढ़ा हो, तो ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद पायरुवेट बनता है। ठीक है, उसके बाद पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके बनाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाता है। ठीक है, तो यहां बन गया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पैकेज होके जाता है, ये पैक हो गया, पैकेज फॉर्म इसकी जाएगी एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू में जाके वो स्टोर हो जाएगी। ओके, ये वाला जो फंक्शन है इसका, ये इसका फंक्शन है लिपोजेनेसिस का। तो इसका थर्ड फंक्शन है इट इंक्रीजेस लिपोजेनेसिस, यानी कि फैट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो फैट बनाया है वो ग्लूकोज से बनाया है, राइट। तो इट इंक्रीजेस लिपोजेनेसिस। क्या करता है ये, एक्सेस ऑफ फैट को, ये क्या करेगा, एक्सेस ऑफ फैट को कन्वर्ट कर देगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में या फिर फैटी एसिड में, टीएजी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको स्टोर कर देगा एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, एक्सेस ऑफ फैट को टीएजी में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर कर दिया, और लिपोजेनेसिस ये करवाता है। तीसरा फंक्शन हो गया इसका लिपोजेनेसिस, तो यहां लिख देते हैं इसका थर्ड फंक्शन। ओके, अब ग्लूकोज की बात खत्म, इंसुलिन ये करवाता है, ये करवाता है, ये करवाता है, फैटी एसिड में भी कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, तीनों फंक्शंस भी हो गए। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स के साथ क्या होता है, ये अमाइनो एसिड भी जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में गए, यहाँ आ गए हमारे अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स को इंसुलिन क्या करेगा, अगेन ये इनको भेजेगा लिवर में, क्योंकि वही वाली बात हुई, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं बॉडी में, पहला तो इंस्टेंट एनर्जी, दूसरा लिवर में भेज देगा फॉर स्टोरेज, राइट। तो ये अमाइनो एसिड गए लिवर में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, अगेन पॉजिटिव फीडबैक, इंसुलिन की वजह से ये लिवर में आ गए। ये लिवर में जाएंगे तो लिवर क्या करेगा, इंसुलिन यहाँ पे भी वो करेगा, तो लिवर में ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में। ठीक है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे इसका एक और फंक्शन होता है, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो द फोर्थ फंक्शन इज प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। अब अमाइनो एसिड्स को भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, ये भी इंसुलिन करवाता है, राइट। ठीक है, ये हो गया। बची फैट्स की बारी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो फैट्स बच्चों डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, ये जाते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन में। ओके, तो ये फैट्स गए लिम्फेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, यहाँ पे ये रहे हमारे फैट्स, एक सेकेंड, मार्कर इज नॉट वर्किंग, तो ये रहे हमारे फैट्स यहाँ। इसके बाद इन फैट्स का क्या होगा, सबसे पहले तो ये जाएंगे स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड में और स्केलेटल मसल में स्टोर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो लिपोजेनेसिस होता है वो लिवर में तो होता ही होता है। ठीक है, लिख देती हूँ, लिपोजेनेसिस लिवर में तो होता ही होता है। और कहाँ होता है लिपोजेनेसिस, ये स्केलेटल मसल में भी होता है। ठीक है, जहां पे फैट जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ फैट तो फैटी एसिड फॉर्म में चले गए स्केलेटल मसल में, और कुछ फैट यहाँ जाके टीएजी में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में पैकेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि क्या इंसुलिन करवाता है और करता है। कुछ 2 पॉइंट्स और है इसके बारे में, वो भी मैं बता देती हूँ। अब एक और पॉइंट है, इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, inhibit the formation of ketone bodies। ठीक है, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन इनहिबिट करवाता है, क्योंकि जब फैट टूटेगा ही नहीं तो कीटोन बॉडी कैसे बनेगी। यहाँ पे ये फैट को टूटने दे रहा है, ये फैट को स्टोर करवा रहा है जगह जगह। ठीक है, फैट को टूटने ही नहीं दे रहा, तो कीटोन बॉडी कैसे बनेगी। सो इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है, इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज भी नहीं बनवाता। ऑब्वियसली यहाँ ग्लूकोज कहीं बन रहा है, ग्लूकोज से सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज नहीं बन रहा, तो ग्लूकोज को इनहिबिट करवाओ, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाना। ठीक है, मेन रोल है इंसुलिन का कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कम करवाना, उसकी वजह से उसको जो जतन करने पड़े वो करता है, यहाँ स्टोर कर दिया वहां स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, ये कम करवाता है वो ज्यादा करवाता है। दोनों में से एक भी खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है बॉडी में। राइट, तो यहाँ पे ये रहे फंक्शन, इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बनाना, फैट्स बनाना, प्रोटीन बनाना, ग्लूकोज से ही, राइट, अमाइनो एसिड से। फिर उसके बाद कीटोन बॉडी को इनहिबिट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो वो नहीं बनेगा। राइट, तो ये था इंसुलिन का पूरा वीडियो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का। तो जो भी आपके इसमें डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं।